ये फी आपको, अगर आपने मई जून से पहले पहले एसीसीए में रजिस्टर करवाया तो ये फी आपको एडवांस में भी पे करनी पड़ेगी। याद रहे एसीसीए में सबसे मेजर फी एग्जाम फी ही है। मेजर इशू जो आता है वो सिर्फ वीजा पर्पसेस में होता है, क्योंकि गल्फ कंट्रीज या कुछ कंट्रीज ऐसे जो कहते हैं कि आपके पास डिग्री होना जरूरी है, बीएससी या एमएससी बीकॉम एमकॉम होना जरूरी है अगर आपको वीजा चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। जब आप एसीसीए पूरा पेपर्स क्वालिफाई कर लेते हैं, पास कर लेते हैं, तो आप एसीसीए एफिलिएट कहलाते हैं। एसीसीए मेंबर आप तब नहीं बनते। इवन कि एसीसीए पूरा करने के बाद कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम यूके के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो नहीं, यूके की चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक अलग फील्ड है। जो बातें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो शायद आपको एसीसीए करने से पहले किसी ने ना बताई हो। सबसे पहले हम एसीसीए एनुअल सब्सक्रिप्शन में बात करते हैं। एनुअल सब्सक्रिप्शन होती क्या है? बेसिकली एसीसीए एक सर्विस चार्जेस आपसे चार्ज करता है, जस्ट आपके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। आप एक स्टूडेंट के तौर पर उनके साथ चल रहे हो, आपके एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, आपके सारा पोर्टल बना हुआ है, इन सारी चीजों को मेंटेन रखने के लिए आपसे एनुअल सब्सक्रिप्शन सर्विस चार्जेस लिए जाते हैं, जो कि सालाना बेसिस पे आपको पे करने होते हैं। अब ये नॉर्मली एनुअल सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है सालाना फीस जो आपको दिसंबर में पे करनी होती है हर साल। लेकिन एक बात याद रहे कि ये फी आपको, अगर आपने मई जून से पहले पहले एसीसीए में रजिस्टर करवाया तो ये फी आपको एडवांस में भी पे करनी पड़ेगी। हाँ, अमाउंट की बात की जाए तो यूके पाउंड्स के मुताबिक तो एक चंद अमाउंट है, लेकिन पाकिस्तानी रुपये में अच्छी अमाउंट है। अगर देखा जाए तो इस वक्त 140 पाउंड्स सालाना फी है, एनुअल सब्सक्रिप्शन है एज पर 2026। चेंजेस आती रहती है, इसलिए रेट बता रहा हूँ, इसलिए साल बता रहा हूँ। अच्छा, अगर फर्स्ट फी में इसी से थोड़ी सी लेवरेज देता है, थोड़ा सा आप पे एहसान करता है, वो कहता है 58 पाउंड आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आप मई जून के बाद रजिस्टर करते हैं तो फिर आपने पहली फी कमिंग दिसंबर में ही पे करनी होती है एनुअल सब्सक्रिप्शन की। याद रहे ये इनिशियल रजिस्ट्रेशन फी से हट के फी है जो आपको पे करनी होती है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो एसीसीए में ट्यूशन फी तो आपको चार्ज होती है ऑब्वियसली, जहां पे भी आप पढ़ रहे होते हैं। हमारे भी स्टूडेंट्स होते हैं, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स या ऑनलाइन लेक्चर्स में एनरोल होते हैं, तो हम चार्ज करते हैं उनको अपनी एक ट्यूशन फी। किसी और इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो वहां पे भी आप ट्यूशन फी पे करोगे, सब कुछ होगा। लेकिन एक फी होती है एग्जाम फी, यानी एग्जाम देने की फी। ट्यूशन फी होती है इदारे की फी, ट्यूटर की फी, जो आप ट्यूशन के तौर पर पे कर रहे होते हो। एग्जाम फी एक अलग फी होती है जो आपको एग्जाम देने से पहले पे करनी होती है। बहुत से स्टूडेंट जब एसीसीए में आते हैं उनको लगता है कि हमने ट्यूशन फी पे कर दी, इनिशियल रजिस्ट्रेशन पे कर दी, अब फी नहीं आएगी। ऐसा नहीं है। एसीसीए में एक फी आती है जो कि एग्जाम से पहले, यानी हर एग्जाम से पहले पे करनी होती है। और याद रहे एसीसीए में सबसे मेजर फी एग्जाम फी ही है। अगर एसीसीए फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए में हो रहा है तो उसमें से 70% फी जो है वो एग्जाम फी ही है, यानी एक ह्यूज अमाउंट है। तो एकदम से जब हम पेरेंट्स को जाके बताते हैं कि ये एग्जाम फी आ गई है तो वो परेशान हो जाते हैं, तो ये पहले आपको पता होना जरूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एसीसीए बजाते खुद एक सर्टिफिकेशन है, डिग्री नहीं है, जो कि डिग्री के फवाइद आपके थोड़े से लिमिट कर देती है, क्योंकि ऑब्वियसली डिग्री के कुछ फवाइद होते हैं। और सबसे मेजर इशू जो आता है वो सिर्फ वीजा पर्पसेस में होता है, क्योंकि गल्फ कंट्रीज या कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो कहते हैं कि आपके पास डिग्री होना जरूरी है, बीएससी एमएससी बीकॉम एमकॉम होना जरूरी है अगर आपको वीजा चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। कंपनीज को मसला नहीं है, कंपनीज आपको हायर करती हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाहर नहीं जा रहे, आपको वीजा की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे काम करो, एसीसी की वर्थ है, आपको सैलरी मिलेगी, अच्छे लोग अच्छे लेवल्स पे काम कर रहे हैं, नो डाउट अच्छी सैलरीज ले रहे हैं। एसीसी क्वालिफिकेशन से किसी को मसला नहीं है, लेकिन बाहर के मुल्कों में गवर्नमेंट ऑफ सम कंट्रीज वो कहती है कि हमें डिग्री रिक्वायर्ड है वीजा आपको देने के लिए, तो वीजा आपको इशू कर सकता है अगर आपके पास सिर्फ एसीसी का सर्टिफिकेशन है। वो भी चंद कंट्रीज में, अगर आप कुछ कंट्रीज यूरोप और आगे जाते हो तो वहां पे एसीसी सर्टिफिकेशन की बेस पे, एसीसी मेंबरशिप की बेस पे आपको वीजा मिल जाता है। मैं यूएसए की बात करूं अगर, तो एसीसी मेंबर अगर आप हैं तो आप वहां पे नेशनैलिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि वर्थेड है एसीसी। उसके बाद अगर हम बात करें एसीसीए, हाँ, यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि जब वो एसीसी के 17 एग्जाम्स, अभी के मुताबिक अगर मैट्रिक इंटरमीडिएट के बाद आते हैं तो 17 एग्जाम्स देते हैं, ये एसीसी के 13 एग्जाम्स देते हैं आफ्टर बीएससी। जो भी जिस लेवल पे आए एग्जाम्स देने के बाद वो एसीसी मेंबर बन जाता है, बट ऐसा नहीं है। एसीसी एफिलिएट होना और एसीसी मेंबर होने में फर्क है। जब आप एसीसी पूरा पेपर्स क्वालिफाई कर लेते हैं, पास कर लेते हैं, तो आप एसीसी एफिलिएट कहलाते हैं।
एसीसी मेंबर आप तब नहीं बनते। मेंबर आप तब बनेंगे जब आप 3.5 साल का एक्सपीरियंस, अकाउंटिंग एक्सपीरियंस ला के एसीसी को दिखाएंगे, यानी 3.5 साल कहीं पे भी जॉब करेंगे, आर्टिकल्स करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे। अच्छा, जरूरी नहीं कि इसमें इंटर्नशिप में लो सैलरी पे काम करने की जरूरत नहीं है, आप जॉब्स वगैरह भी प्रॉपर कर सकते हो और अच्छा भी कमा सकते हैं। हमारे जानने वाले 3-3.5 साल में लाखों रुपए कमा रहे हैं, कोई मसला नहीं है इसमें, आप कमा सकते हैं। और वो एक्सपीरियंस लाके एसीसी को शो कर दे तो आप एसीसी मेंबर बन जाएंगे। एसीसी मेंबर असल में असल वर्थ है एसीसी की। जब आप कहीं जाते हैं और बोलते हैं मैं एसीसी मेंबर हूं, तो पता चलता है हाँ यार ये बंदा पढ़ाई और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मिला हुआ, मतलब कि इन दोनों को कैटर करने वाला बंदा है और अच्छी जॉब्स एसीसी मेंबर्स को ही मिलती हैं। अच्छा, अगर इसके अलावा हम बात करें कि हम सीए नहीं हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं कहलाएंगे। एसीसी अगर आप हैं तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कहलाएंगे। इवन की एसीसी पूरा करने के बाद कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम यूके के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो नहीं, यूके की चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक अलग फील्ड है जो कि ICAEW बोर्ड के अंडर बेसिकली आप बनते हैं। एसीसी एक अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन है, रिलेटेड टू चार्टर्ड अकाउंटेंट है, करिकुलम बहुत ज्यादा सेम है, बहुत नजदीक है चार्टर्ड अकाउंटेंसी के, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हम नहीं कहलाएंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के कुछ ऐसे काम होते हैं जो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कर सकते हैं, जिस तरह ऑडिट करते हुए ऑडिट रिपोर्ट को साइन करना, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की अथॉरिटी होती है, वो कर सकते हैं। अगर आप एसीसी हैं तो आप ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं कर सकते, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं। हाँ, लेकिन इसके बरअक्स हम कुछ बेनिफिट्स पर भी अब बात करते हैं। पहला बेनिफिट मैं इसी बात से उठाऊंगा जो मैंने लास्ट बात की थी कि अगर आप एसीसीए करते हैं तो एसीसीए में बहुत एक अच्छी चीज है एग्जेम्पशंस आफ्टर एसीसीए। एसीसीए ने अक्सर जगह पे अपना एमओयू साइन किया हुआ है, अक्सर जगह पे अपनी कोलैबोरेशंस की हुई है, जिस वजह से फायदा क्या होता है कि आप एसीसीए करने के बाद बहुत सी बड़ी बड़ी फील्ड्स में बहुत ज्यादा एग्जाम्स एग्जाम करवा लेते हैं, क्योंकि वो रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं और उसके बाद चंद एक एग्जाम्स, 1-2-3 एग्जाम्स में वो क्वालिफिकेशन भी हासिल कर सकते हैं। जिस तरह मैं ICAEW चार्टर्ड अकाउंटेंट की ही बात कर लेता हूं। जब मैं बात कर रहा था हम चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, लेकिन अगर आप एसीसीए करने के बाद ICAEW के अंडर सीए करते हैं तो आपको 2 या 3 एग्जाम्स देने पड़ते हैं और आप सीए भी यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन जाते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि आप हर मुल्क का, क्योंकि हर मुल्क का चार्टर्ड अकाउंटेंट डिफरेंट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी डिफरेंट है, तो हर किसी के एग्जाम्पशंस के पैटर्न्स डिफरेंट हैं। एसीसी की करिकुलम की अगर हम बात करें तो एसीसी का करिकुलम बहुत बेस्ट है, यानी कि दुनिया के पहले 2 नंबर्स पे इनका करिकुलम चल रहा है। ICAEW और ACCA ये 2 ऐसे हैं जो बहुत ऊपर लेवल पे चल रहे हैं, बहुत प्रोफेशनल, बहुत बेस्ट करिकुलम है, बहुत एक नॉमिनल सा करिकुलम है, एक प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल करिकुलम है जो आपको हेल्प करता है, आपको वाकई ग्रो करवाता है, वाकई आपको नॉलेज प्रोवाइड करने में आपकी हेल्प करता है। इसके अलावा इसके एग्जामिनर्स की बात की जाए, जो आप पेपर दे के आते हो वो बहुत प्रोफेशनल है, आपको आपके हक के मार्क्स मिलते हैं। यानी अगर आप पढ़ के जाते हो, रेगुलर रहते हो, प्रॉपर लेक्चर्स, प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह पे फोकस करते हो, क्लासेस सही से ले रहे हो, प्रॉपर पढ़ रहे हो, आप एग्जाम दे रहे हो तो एग्जाम पास करोगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने पूरा रगड़ के मेहनत करके पूरा दबा के आपने पेपर किया और एग्जामिनर ने एक तो सवाल गलत हुआ और उस वजह से आपका पूरा पेपर फेल कर दिया, गुस्से में आ गया, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये बड़े प्रोफेशनल एग्जामिनर्स हैं एसीसीए के, ये आपको पता होनी चाहिए बात। फिर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत मजे की बात ये है कि ये बहुत फास्ट पेस्ड क्वालिफिकेशन है। 3-3.5 साल में आप इजीली 17 एग्जाम्स कर सकते हो। और अब मजे की बात बताएं तो 2027 में ACCA में चेंजेस आ रही हैं और वो चेंजेस ये आ रही है कि एग्जाम्स कम हो रहे हैं। तो मैट्रिक इंटर के स्टूडेंट को सिर्फ 14 एग्जाम्स देने हैं और BSc के स्टूडेंट्स को सिर्फ 11 एग्जाम्स देने हैं। तो ये मजीद फास्ट पेस्ड हो जाएगी, यानी कि 2.5 से 3 साल के अंदर आप ACCA मैट्रिक के इंटर के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैट्रिक के इंटर की बात करें तो ये भी इसका बड़ा मजे का पॉइंट है कि आप मैट्रिक के बाद भी ACCA में आ सकते हैं। यानी आप मैट्रिक, आप 15 साल की उम्र में आप ACCA में आना चाहिए, आप आ सकते हैं। ये बहुत एक बेटर क्वालिफिकेशन, आपका टाइम सेव करने में आपको हेल्प करती है। और बहुत स्टूडेंट्स, अब मैट्रिक इंटर की बात करें तो स्टूडेंट्स के ज़हन में ये भी आता है कि हम मैट्रिक इंटर के बाद, हमने मैट्रिक इंटर में अकाउंट्स तो पढ़ा ही नहीं है, हमें फाइनेंस का, डेबिट क्रेडिट का, हमें अकाउंटिंग का, इक्वेशंस का, अकाउंटिंग इक्वेशंस वगैरह इस तरह की चीज़ें तो पता ही नहीं है, हम कैसे करेंगे। तो ACCA का पहला लेवल है ACCA फाउंडेशन डिप्लोमा लेवल। भाई ये लेवल ऐसा लेवल है जो आपको पूरा पक्का तैयार कर देगा। बहुत बेसिक लेवल है ये, जिसमें आप ACCA में आके अकाउंटिंग की इतनी बेस समझ लोगे, फर्दर जो एडवांस क्वालिफिकेशन है उसमें आपको कोई मसला नहीं आएगा। उसको हम बोलते हैं ACCA फाउंडेशन लेवल, जो आप आगे सबसे पहले स्टार्ट करते हो मैट्रिक या इंटर के बाद। तो ये सारी चीजें। इसके अलावा एक जनरल पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ जो कि आपको पता होना चाहिए। ACCA बहुत ज्यादा अलाइंड है सस्टेनेबिलिटी के साथ और IT के साथ।
इवन की जो 2027 में चेंजेस आ रही हैं सब्जेक्ट्स में वो यही आ रही है कि हम आईटी को साथ इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अकाउंटिंग के, और दौर इस वक्त आईटी का है। एसीसी का सबसे बेहतरीन बात यह है जैसे ही दौर बदला एसीसी का करिकुलम बदल गया। एसीसी अपने आप को फुल अप टू डेट रखता है, यानी कि बहुत सी क्वालिफिकेशंस, बहुत मशहूर क्वालिफिकेशंस है वो हमारी 15 साल पुरानी किताबें जो हैं उनको फॉलो कर रही हैं आज, और हम आज फास्ट पेस सबसे आगे चल रहे हैं मुआशरे के मुताबिक। डेवलपमेंट को मद्देनजर रखते हुए, अपडेटेशन को मद्देनजर रखते हुए हम हमारी क्वालिफिकेशंस बहुत मजे के लेवल पे, सबसे आगे लेवल पे चल रही हैं। और इसका आपको फायदा क्या होगा कि जब आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने जाएंगे तो आपको एक अच्छा नॉलेज होगा, अच्छी जॉब्स मिलेंगी। तो इन बातों का आपको पता होना एसीसी स्टार्ट करने से पहले जरूरी है। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।